तो हेलो किसान भाइयों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप अपनी गाय भैंस को देसी नुस्खा से दूध बढ़ाएं या किसी प्रकार का बहुत सारा जैसे दूध बढ़ाने का दवा आता है उसका इस्तेमाल करें। वो आज हम सारी बातें आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं, जिससे कि आप अपनी गाय भैंस का दूध किस तरह से बढ़ाएं। क्योंकि क्या होता है कि बहुत लोग कहते हैं देसी नुस्खा से बढ़ाएं, या बहुत लोगों का विश्वास है ये दवा पे। तो दोनों में से बेहतर क्या होगा? तो देखिए किसान भाई, इसमें सबसे ज्यादा मायने रखता है कि आपका बचत क्या है। आपको कम खर्च में दूध बढ़ाना है या पशु में खर्च अच्छा खासा कर सकते हैं। क्योंकि देखिए दोनों ही तरीका जो है बहुत ही बढ़िया है। लेकिन क्या होता है कि डेयरी फार्मिंग जो है बचत के लिए किया जाता है, तो इसके लिए आपको देसी नुस्खा अपनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी रहता है। क्योंकि अगर आप देसी नुस्खा नहीं अपनाते हैं तो आपको बढ़िया बचत नहीं हो पाता है। आप रेडीमेड खरीद के दे सकते हैं, लेकिन उसमें देसी नुस्खा का भी इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे कई तरह का देसी नुस्खा आता है, जैसे कि गुड़ का इस्तेमाल करते हैं बहुत किसान भाइयों, सरसों का तेल, उसके बाद सरसों का खल, प्याज का भी इस्तेमाल किया जाता है, लहसुन का भी इस्तेमाल किया जाता है, गाय भैंस को घी भी दिया जाता है। तो इस तरह के कई चीजों जो है घरेलू नुस्खे में आते हैं, जैसे कि जीरा, जमाइन भी देते हैं। उसके बाद आप अपने गाय भैंस को जो है बहुत सारे चीज ऐसे हैं जो अपने घरेलू चीज में जो इस्तेमाल होता है उसका भी इस्तेमाल करते हैं। उससे गाय भैंस का जो है दूध बढ़ने लगता है। तो उसका आपको तरीका, हर एक तरीका बताने वाले हैं कि जिससे आपको फायदा क्या चीज से होगा। तो देखिए, आप किसी सप्लीमेंट देते हैं, जैसे कि कोई जेल है, ये देते हैं, तो इसका भी एक जगह पे जरूरी है। जैसे कि अगर आपकी गाय भैंस जो है हाल फिलहाल में ही बच्चा दी है, तो उसको उस अवस्था में कैल्शियम की बहुत ज्यादा जरूरी रहती है। तो उस समय आपको किसी भी कंपनी का कैल्शियम जेल पिलाना जरूरी रहता है, कि उन्हें इंस्टेंट कैल्शियम चाहिए। इसलिए क्या है, आपको भी देसी नुस्खा जैसे चूना पानी या बहुत तरह के चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि गाय भैंस को जो है कैल्शियम का पूर्ति हो। तो उससे जल्दी नहीं हो पाता है। जल्दी के लिए आपको किसी भी बढ़िया कंपनी का कैल्शियम जेल देना होता है, जैसे कि एक है ये कारगिल का कैलब जेल, तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसके बाद जैसे कि इनका आता है स्टील जेल, उसके बाद बहुत सारा कैल्शियम जेल है, आप देख सकते हैं। तो इसमें से आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद बात आता है कि आप अपने गाय भैंस का जो दूध है वो अस्थायी कैसे रखें। तो देखिए, अस्थायी रखने के लिए आपको उसका खुराक बढ़ाना जरूरी रहता है। जैसे कि आप अपने पशु को जो दाना पानी देते हैं, इसमें जो अच्छा मिश्रण होना चाहिए। जैसे कि अगर आप मक्के का दाना दे रहे हैं, तो उसमें कुछ ऐसा चीज है जिसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपके गाय भैंस का जो है दूध बढ़ने लगेगा। तो उसमें आप चार पांच चीज जो है एक्स्ट्रा मिला सकते हैं, उससे बहुत ही कम खर्च में आपका पशु का हेल्थ भी बढ़िया रहेगा, उसके साथ साथ दूध भी बढ़ता रहेगा। तो उसमें आप क्या क्या चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो जैसे मक्का आप लिए 80 से 90 किलो अगर मक्का आप ले रहे हैं, तो उसमें आपको गेहूं मिलाना है, सरसों का खल मिलाना है, धान मिलाना है, उसमें आप सोयाबीन मिला सकते हैं। उसके बाद कुछ जो बनने के बाद उसमें आप मिनरल मिक्सचर भी मिला सकते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है। इसलिए कि अगर आप इस तरह का चीज नहीं देते तो उसका जो है पोटेंशियल पूरा नहीं हो पाता है। उसके बाद बहुत जगह सोयाबीन भी इस्तेमाल किया जाता है, कि पशु का जो है वजन बढ़ाने के लिए सोयाबीन का बहुत ही ज्यादा जरूरी रहता है। जैसे कि प्रोटीन उसको चाहिए, या आपको आता है जैसे कि एक काकोलान है प्रोटीन बाईपास, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसमें क्या होगा कि आपके पशु का जो है दूध बढ़ेगा। लेकिन कम खर्च के लिए आपको देसी नुस्खा भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहता है। जैसे गुड़ के साथ आप सरसों का तेल दोनों मिला के दे सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा फायदा करता है। या आप अपने पशु को जो ताजा ब्याई हुई है उसका दूध मेंटेन रखने के लिए आप उनको ये सोयाबीन दे सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा फायदा करता है। उसके साथ ही साथ आप अपनी गाय भैंस को जो देख रेख के साथ साथ बहुत एक देसी नुस्खा है कि आप जो है मक्के या गेहूं को पानी में भिगो के उसे एक ट्रे में रखते हैं, तो वो जब एक बीते का जन्म के हो जाता है अंकुरित होने के बाद, तो वो बहुत ही शानदार फीड आपके पशु के लिए रहेगा। इसमें जो है हाई प्रोटीन फाइबर और आपके पशु में रेडीमेड हरा चारा हुआ उसका इस्तेमाल करते हैं। आपके पशु का जो है पाचन क्रिया में भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। उसके साथ ही साथ आपका पशु जो है बहुत ही चाव से वो चीज खाने लगेगा। उसके बाद देखिए, समय समय पे डीवार्मिंग करवाना भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी बढ़िया कीड़े की दवा से। जैसे कि आप देख सकते हैं नियोजाइट एक आता है, नियोजाइट प्लस, प्यूराजेन, एल्बोमार, इसमें से आप किसी भी कीड़े की दवा का इस्तेमाल करके आप अपने पशु का जो है दूध बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज का इस्तेमाल करके आप अपने पशु का दूध
आपके पशु के शरीर में कीड़ा है तो आपका पशु का जो है दूध इंक्रीज नहीं हो पाता है, क्योंकि वो कीड़ा जो है आपके पशु का बहुत ही सारा मटेरियल जो है वो अपने आप चूस लेता है, जो उनका पोटेंशियल चाहिए दूध बनाने की, वो फिर आपको नहीं पता है। तो 3 महीने में पशु का डिवार्मिंग करवाना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके साथ आप देसी नुस्खा में जो है आपको बताया है, जैसे कि सरसों का खल, हल्दी, उसके बाद आप जो है गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो है जीरा, जमाइन, उसके बाद बाजरा, ये सब बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल होता है जो आप अपने दाना में इस्तेमाल करके अपने उपयोग कर सकते हैं, वो भी बहुत कम खर्च में। और साथ ही किसान भाइयों, अभी जो है ठंड का मौसम है, तो बहुत सारे किसान भाइयों का ये सवाल रहता है कि ठंड के मौसम में आप अपने पशु को क्या दे जिससे कि आपकी गाय भैंस का जो है ठंड में किसी प्रकार का उनका हेल्थ इशू ना हो। तो देखिए, आप लास्ट तक आए हैं और इतना तक वीडियो में आए हैं, तो ये चीज जानना आपके लिए जरूरी है और आपको इतना फायदा तो होना चाहिए कि आप वीडियो पूरा देख रहे हैं। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही घंटे के निशान को ऑल पे कर दीजिए। इस तरह का जो वीडियो मैं हर रोज बनाते रहता हूँ, तो आपको बहुत सारे फायदा होगा। तो देखिए, बताते हैं ठंड में आप अपने पशु का देख रेख कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, गर्मी के मौसम में आप सरसों का तेल या खल देते हैं तो आपके पशु में जो उनका खुराक का थोड़ा मेटर रहता है, क्योंकि ज्यादा हो जाए तो पशु को थोड़ा नुकसान भी करता है। लेकिन ठंड में आप अच्छे तरीका से अपने पशु को सरसों का तेल या खल खिला सकते हैं। तो देखिए, सरसों का जो खल है या तेल है उसका कितना मात्रा लेना है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी चीज का ज्यादा मात्रा जो है वो नुकसानदायक होता है। तो सरसों का तेल जो है आप अपने पशु को 50 ग्राम से 150 ग्राम तक दे सकते हैं। खल जो है वो 100 ग्राम से आप हाफ केजी तक दे सकते हैं। उसके बाद गुड़ जो है 100 ग्राम से आप 1 पाव 300 ग्राम तक आराम से दे सकते हैं ठंड में। और ठंड में इसका ज्यादा नुकसान नहीं होता है आपके पशु को, तो इसका इस्तेमाल आप आसानी से कर सकते हैं अपने पशु से। उसके साथ ही साथ किसान भाई, कोई भी चीज का आप इस्तेमाल करते हैं उसका सही मात्रा जो है अपने पशु को देना बहुत ही ज्यादा जरूरी रहता है। तो कोई भी चीज दे उसका पहले आप थोड़ा डोज से इस्तेमाल करें और धीरे धीरे उसे बढ़ाना शुरू करें, क्योंकि थोड़ा मात्रा रहता है तो आपका पशु जो है उसे डाइजेस्ट करते करते उसका आदत हो जाता है। एक बार आप ज्यादा दे देते हैं तो वो अनपच होने का शिकायत हो जाता है। तो आप कोई भी चीज जो है कम देना शुरू करें, उसके बाद उसे बढ़ाना शुरू करेंगे, क्योंकि आपका पशु का जो है पाचन क्रिया वो भी खराब नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि एक बार में ज्यादा दे दी तो आपके पशु का जो है पाचन क्रिया भी खराब होने लगता है। तो ये चीज का ध्यान रखना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और साथ ही एक चीज और बता देते हैं कि आप अपने पशु को जो है एक अच्छा सा कैल्शियम देना भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ओस्टोवेट या अस्कल गोल्ड, ये सब नाम के आप कंपनी का जो कैल्शियम है ये दे सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा कैल्शियम है, या किसी भी ब्रांडेड कंपनी का आप कैल्शियम दे, लोकल नहीं दे। उसके साथ ही साथ मिनरल मिक्सचर आप देख सकते हैं, माइक्रोवीट गोल्ड, बेसमेन, उसके बाद छोटा भी, ये सब भी अच्छा मिनरल मिक्सचर है। इसका भी इस्तेमाल आप अपने पशु से कर सकते हैं। इससे आपके पशु को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, ताकि फायदा ही दिखेगा। और साथ ही किसान भाइयों, अगर आपको डेयरी फार्म में किसी भी प्रकार की दिक्कत है, आपके पशुपालन में जो नहीं समझ में आता है, पशु को किस तरह से देख रेख करना है, आपके पशु हीट पे कब आते हैं, या ये सब नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस तरह का वीडियो बना दूंगा और कमेंट में आप कोई सवाल पूछेगा उसका जवाब हम जरूर दे देंगे। तो आप कमेंट में अपना सवाल रखिए और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट में बताइए, क्योंकि मुझे पता चले कि आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं और कहाँ कहाँ के किसान भाइयों का मदद हो पा रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसका सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं रेगुलर बनाते रहता हूँ। और वीडियो को लाकर देखने के लिए थैंक यू।